और फ्रांस में हमले के बाद पूरी दुनिया में आईएस के आतंकी हमलों की आशंकाओं को देखते हुए चौकसी बढ़ा दी गई है। इधर भारत में भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। हालांकि भारत में अब तक आईएस अपनी जड़ें जमाने में नाकाम रहा है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए खास चौकसी बरतने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएस पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पेरिस में आईएसआईएस के आतंकी हमलों के मद्देनजर पूरी दुनिया में इस संगठन के खिलाफ चौकसी बरती जा रही है। एक तरफ जहां आईएस के खिलाफ दुनिया के तमाम देश लामबंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ज्यादातर देश खतरे को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर रहे हैं। आईएस के बढ़ते खतरे के प्रति केंद्र सरकार भी चौकस है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएसआईएस किसी खास देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मैं समझता हूं कि ये आईएसआईएस का खतरा केवल किसी एक देश का खतरा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबली एक चैलेंज है और सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। और भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है। सुरक्षा के मद्देनजर जो भी स्टेप्स लेने होंगे वो आवश्यक स्टेप्स हम लोग लेंगे। आईएस के खतरों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पेरिस में हाल में हुए आतंकी हमलों का साफ संकेत है कि आईएसआईएस इराक और सीरिया के बाहर भी अपनी जड़ें जमाना चाहता है। राज्यों को भेजे परामर्श में कहा गया है, खतरों को देखते हुए यह जरूरी है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह चौकस रहें। इसके तहत विदेशी मिशनों और अन्य प्रतिष्ठानों सहित ऐसे पर्यटन स्थल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहां विदेशी नागरिक आते जाते हैं, वहां उचित एहतियाती प्रावधान किया जा सकता है। सरकार ने खासकर फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और इजराइल के राजनयिक मिशनों में सुरक्षा कड़ी करने का आदेश दिया है। एडवाइजरी जैसे देश को सतर्क रहना चाहिए उस हिसाब से होते हैं। मैं अलग से अभी नहीं कहना चाहता क्योंकि टेररिज्म हैज नो कलर, नो क्रीड, नो रिलीजन। टेररिज्म इज अ टेररिज्म। गृह मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि आईएसआईएस की भारत में कोई महत्वपूर्ण मौजूदगी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन कुछ युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, स्थानीय आबादी या प्रवासी भारतीय के कुछ धड़े को भारत में चल रहे आतंकी समूहों का समर्थन देने के लिए आकर्षित करने का रास्ता भारतीय क्षेत्र में आईएसआईएस प्रायोजित आतंकी कार्रवाई की आशंका पैदा कर सकता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक 20 के करीब भारतीय इराक, सीरिया में आईएसआईएस के लिए लड़ रहे हैं। पिछले साल आईएसआईएस के साथ करीब 6 महीने गुजारने के बाद कल्याण का एक युवक घर लौटा था। उसे मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर आईएस के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह चौकस है और देश के लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।